बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। पाकिस्तान के कराची शहर में लश्कर ए तैयबा का बेहद खतरनाक आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंसला अदनान, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अदनान उर्फ हंसला कश्मीर में कई बड़े आतंकी गतिविधियों का, खासतौर पर सुरक्षा बलों पर हमले का मास्टरमाइंड था। सबसे बड़ी बात यह कि अदनान लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का बेहद करीबी था, लिहाजा इसे आतंकी सरगना हाफिज सईद के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आईएसआई के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अच्छा, अभी खबर जो आ रही है उसके मुताबिक 2 और 3 दिसंबर की रात अदनान को कराची में गोली मारी गई। सूत्रों के मुताबिक लश्कर ए तैयबा का यह आतंकवादी अदनान उर्फ हंसला उस समय एक सेफ हाउस के बाहर था। उसके पास 2 सुरक्षा कर्मी थे और वहां उसे गोली मार दी गई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत के एक के बाद एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में हो या दुनिया के अलग अलग भागों में हो, वो मारे जा रहे हैं। सेना, पाकिस्तान की सेना ने हंसला को चुपचाप रावलपिंडी से कराची पहले सेफ हाउस में पहुंचाया, उसको आर्म सुरक्षा दी गई और भर्ती कराया गया, जहां 5 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान आर्मी और लश्कर ए तैयबा ने अदनान की सुरक्षा में हथियारबंद और बॉडीगार्ड्स उसे दिए गए थे। इतनी सुरक्षा के बावजूद उसे गोली मार दी गई। हाल ही में उसने अपना ऑपरेशनल बेस रावलपिंडी से कराची शिफ्ट भी कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान में अब तक जो मारे गए हैं लोग, उनकी सूची लगातार बढ़ती जा रही है, लंबी उनकी फेहरिस्त है। और आरजू काजमी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुशांत सरीन सीनियर फेलो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू, किस तरह से आप इसे देखती हैं? एक के बाद एक 20 से ज्यादा इंडियाज मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में आखिर कैसे मारे जा रहे हैं? कौन मार रहा है उनको? अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे गौरव, तो मुझे तो लगता है कि हमारा अपना ही काम है। इसलिए कि सब खामोश क्यों है? पाकिस्तान का मीडिया कोई बात नहीं कर रहा, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही, किसी जगह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर या इंडियन मीडिया इस बारे में बात कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ने खुद भी ये सफाई तो करनी ही होगी, वरना दोबारा से एफएटीएफ में भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो सब जगह से जो हम फंड्स लेते हैं वो भी रोके जा सकते हैं। तो ये बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई भारत को खुश करना है या भारत को दिखाना है। यकीनन ये बात चाइना की तरफ से भी की गई होगी, क्योंकि चाइना में भी आपने देखा कि कई चाइनीज इंजीनियर जो हैं वो मारे जा चुके हैं पाकिस्तान में, और चाइना भी इस बात नाराज है। और अगर इन्हें सी पैक दोबारा शुरू करना है तो इस तरह के लोगों को मारना होगा। लेकिन बात सारी ये है कि ये ऊपर के लोगों को तो मार रहे हैं, लेकिन वो जो जड़ों में बैठे हैं जिन्होंने इन्हें बनाया, उनका क्या है? उनका कोई कोई हिसाब किताब नहीं है, उनका कोई नाम नहीं ले रहा। वो लोग आराम से रह रहे हैं घरों में। कहा जाता है जी 31 ईयर्स की जेल कर दी है, जबकि वो हाउस अरेस्ट है और घर में ही रह रहे हैं आराम सुकून से। तो ये चीजें कोई कहीं ना कहीं डाउट तो यकीनन क्रिएट करती हैं कि आखिर ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। और अगर ये एजेंसीज हमारी क्या करेंगी कि इतने दर्जन से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और इन्हें पता नहीं है। ऐसे तो एक कहा जाता है जी नंबर 1 एजेंसी है, तो यकीनन कहीं ना कहीं खुद अपनी ही कोई इन्वॉल्वमेंट है। हाथ आप कह रही हैं, यानी जो आप इशारों में कह रही हैं कि आईएसआई मरवा रही है। सुशांत सरीन, आप किस तरह से इसको देखते हैं, खासतौर पर तब जब आतंक के जो सरगना है, चाहे वो हाफिज मोहम्मद सईद हो या वो आतंक का मौलाना मसूद अजहर हो या दाऊद इब्राहिम कास्कर हो, वहां तक अभी तक ये नामालूम अफराद नहीं पहुंच पा रहे हैं? मेरे ख्याल उसका भी इंतजार कर लेते हैं, वहां तक भी शायद पहुंच जाएंगे। और उसका एक कारण ये हो सकता है कि आप जो नीचे की सारी छटनी है वो कर दें, तो ऊपर जो है वो तो कंप्लीटली टूथलेस बंदा रह जाता है, तो वो बैठा भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको वैसे भी एक लिहाज से आपने नकारा कर दिया है। लेकिन गौरव, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो सारा सिलसिला है ना, ये 2013 से लगभग शुरू हुआ है। और अभी मैं कुछ तहकीक कर रहा था जी, और ये 2013 में ये हाफिज सईद का एक बॉडीगार्ड था खालिद बशीर। 2013 में वो सडनली गायब होता है और उसका कत्ल हो जाता है और किसी को समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। और उस समय ये आरोप लगा कि भारतीय खुफिया एजेंसियां ये काम करवा रही हैं। लेकिन उसके बाद, उस समय तो दोवल भी नहीं था, उस समय तो अमित शाह और मोदी की सरकार भी नहीं थी, तो ये तब से सिलसिला एक लिहाज से शुरू हो रखा है।
लेकिन पिछले चंद महीनों में इसने एक रफ्तार पकड़ी है जो एक थोड़ा सा आपको सवाल बहुत सारे रेस करती है कि क्या भारत का इतना बड़ा नेटवर्क है कि हम इतने सक्रिय हो गए हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हमारे लोग हैं और हम चुन चुन के इन बंदों को पकड़ पकड़ के ठोक रहे हैं। देखिए, अगर ये है तो सैल्यूट टू द इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज, लेकिन ये बड़ी बात आपने की और इस पर ये चर्चा, अगर क्योंकि अभी मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद ये बड़ी चर्चा हम जारी रखेंगे, क्योंकि आरजू काज़मी, ये प्रश्न उठता है कि एक आतंकवादी मारा जाता है कराची में, दूसरा आतंकवादी मारा जाता है खैबर पख्तूनख्वा में, तीसरा आतंकवादी मारा जाता है सियालकोट में, और हम एक के बाद एक वो सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वो वीडियो आपको दिखाएंगे, सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो रही है ये तस्वीरें। तो क्या आरजू काज़मी ये भारत की राह की साजिश है जैसा कुछ लोग कहते हैं, या फिर पाकिस्तान की आईएसआई ही पैसे के लिए लोगों को मरवा रही है? पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर लगातार भारत में जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं उनकी हत्या कर रहे हैं, और लगातार ये किसी एक शहर में नहीं हो रहा है, कभी कराची में तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में तो कभी सियालकोट यानी पाकिस्तान के पंजाब सूबे में भी हत्याएं हो रही हैं इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की। पाकिस्तान के सियालकोट की सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाते हैं, इसी साल 15 नवंबर की है यह फुटेज। बाइक पर दो हमलावर आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। सरे राह बाजार में मौजूद लश्कर तैयबा के दो कुख्यात आतंकवादियों की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल और नईमुर रहमान लश्कर तैयबा के दो आतंकवादी हैं। देखिए, ये इस गाड़ी में है, उनकी हत्या करके गनमैन गायब हो जाते हैं और कानों कान किसी को खबर नहीं होती, और आज तक ये अज्ञात हमलावर आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। आरजू काज़मी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुशांत सरीन भी हमारे साथ हैं। तो ये नामालूम अफराद कौन है आरजू काज़मी, और आखिर क्यों एक के बाद एक 20 से ज्यादा इंडियाज मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की पाकिस्तान में हत्याएं हो रही हैं पिछले करीब 1-1.5 साल से? लेकिन गौरव, जो भी टारगेट किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनका लिंक जो है वो भारत से तो वैसे भी जुड़ ही जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि चाइना की तरफ से भी काफी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, और इसी वजह से सी पैक भी वो दोबारा स्टार्ट नहीं कर रहे कि जब तक इस किस्म के लोगों का सफाया नहीं होगा, जब तक वो शुरू नहीं करेंगे। उनके कई लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, लेकिन बात सारी यही है कि खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। कोई नहीं आ सकता, जो आप लोग जैसे बात कर रहे हैं कि कोई भारत से आके इस किस्म के ऑपरेशंस करके चला जाता है, तो इतना आसान नहीं है, और ना ही किसी को पता लग सकता है कि ये लोग कहाँ रहते हैं और किस तरह की प्रोटेक्शन इनको दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान अगर खुद चाहे तो जरूर इनका सफाया कर सकता है, और इस वक्त लग यही रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ही ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ये अगर और बात है, पाकिस्तान खुद ऐसा कर सकता था तो पहले वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारता, वो आतंकवादी जो पाकिस्तान की सेना के बच्चों को मार देते आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, या फिर वो जो पाकिस्तान की सेना को अभी मार रहे हैं सुशांत सरीन, उनको तो पाकिस्तान मारता नहीं, उनके साथ तो डील करके उनको भेज देता है बाहर। तो ये कुछ एडअप हो रहा है क्या सुशांत सरीन? यार देखो गौरव, ये बात आपकी बिल्कुल और सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि सब कुछ एडअप तो नहीं हो रहा, लेकिन जब ये जो टर्म है ना, नामालूम अफराद ने मारा है, तो इसका ये जो नामालूम है ये एक तरीके का एक यूफेमिज्म है, या आप समझिए एक इशारा है कि सबको मालूम है कि किसने मारा है, ठीक है ना। तो ये नामालूम सिर्फ फौज और उसके जो कारिंदे हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, क्योंकि उनका नाम ओपनली लिया जा सकता। और अगर वो अभी तक किसी के ऊपर हाथ ही नहीं डाल सके, कोई अप्रोच नहीं हुआ, जैसे आरजू भी बोल रही हैं कि अच्छा आरजू, सुशांत में 1 मिनट आपका ऑडियो लिंक बिल्कुल अभी परफेक्ट दुरुस्त कराता हूं, लेकिन आरजू कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की सेना उन आतंकवादियों को मार रही है जो पाकिस्तान की सेना के लिए ही या आईएसआई के लिए ही अब खतरनाक होते जा रहे हैं, या फिर जो एफएटीएफ की निगाहों में आ गए हैं, अब एक नई फौज क्रिएट होगी आतंकवादियों की जो असल में नामालूम अफराद है? हो सकता है क्रिएट हो भी चुकी हो,
और इसी वजह से रिप्लेस किया जा रहा हो इनको। लेकिन अगर आप बाकी लोगों का जो नाम ले रहे थे कि उनको क्यों अटैक नहीं किया गया, तो जाहिर है उनकी भी हो सकता है बारी आ जाए एक एक करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सबको मार दिया जाएगा, कुछ को तो रखा जाएगा ना आगे काम करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जरूरत पड़ती है इस तरह के लोगों की। और आप ये नहीं कह सकते कि सिरे से इनका सफाया हो जाएगा। हाँ, सामने सामने से हटा देंगे और उसके बाद यही होगा कि भारत के साथ भी टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, चाइना के साथ भी, और एफएटीएफ में जाने का खतरा भी टल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी जड़ से इनको उखाड़ दिया जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और इतने सालों से जो लोगों को बनाया गया है, रखा गया है, यहाँ पे बहुत से लोग, मैंने पहले भी कई बार आपके शो में कहा है गौरव, के बहुत से लोगों का माइंडसेट अब ये बन चुका है। जो आम लोग चल रहे हैं बाहर मार्केट में, यहाँ वहाँ, आम सिटीजन्स, वो भी अब इसी किस्म की सोच रखते हैं। जी। तो उनको आप कैसे सही करेंगे? सब लोगों को तो बहुत टाइम लगेगा, और इसके लिए इनको बहुत ज्यादा जो है डीपली जाकर और इस चीज को रोकना होगा।